हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस कैरियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी के। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई। यहां से आपके एग्जाम में काफी सारे प्रश्न आएंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और एक भी प्रश्न को जो है छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आज की क्लास में कराया जाएगा ना, बहुत ही खास क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सारे क्वेश्चन को बारीकी बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा और हमारे साथ आप लोग भी जो है आंसर को टिक आउट करते चलिएगा। करे कि आम के फल में खाने वाला भाग होता है, आम के फल में खाने वाला भाग जो होता है, कौन सा फल हम लोग खाते हैं आपको पता होनी चाहिए। अभी जो है आम का सीजन चल रहा है, ठीक है? तो आम का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं? तो याद रखिएगा ऊपर वाला हिस्सा कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? छिलकैया बोलते हैं, जिसे उसका ऊपर जो होता है उजर उजर या पीला पीला जो होता है, क्या होता है? छिलकैया होता है। तो छिलकैया तो हम लोग नहीं खाते हैं। बीच वाले भाग को हम लोग कह सकते हैं, यानी उसे हम लोग मध्य भीति कहते हैं। बीच वाले भाग को खाते हैं और उसके मतलब उसके बीच वाले भाग को नहीं खाते, क्योंकि उसके बीच वाला गुठली हो जाएगा, जिससे हम लोग आठी के नाम से जानते हैं। तो आठी तो नहीं खाते हैं ना, इसका मतलब बीच वाले भाग को खाते हैं। ठीक है? ऑप्शन बी वाला जो बच्चा भी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा सारे बच्चे अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि बहुत ही खास क्वेश्चन आज के इस क्लास में कराया जा रहा है। द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का जो होता है क्या होता है? तो देखिए द्विखंडन आगे किसमें होता है? अमीबा और पैरामीशियम होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम जो होता है, याद रखिएगा अलैंगिक प्राणी है। क्या अलैंगिक प्राणी है? इसका मतलब ऑप्शन बी वाला सही होगा। द्विखंडन जो पाया जाएगा अलैंगिक जनन में पाया जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? यहां पूछा जा रहा है कौन जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है। फीताकीम भी उभयलिंगी होता है, केचुआ भी आपको तो पता होना चाहिए उभयलिंगी होता है, जोंक भी उभयलिंगी होता है, और लेकिन घरेलू मक्खी जो होता है उभयलिंगी नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो बच्चा सी टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंड प्रजक प्राणी है। आपको पता होनी चाहिए कि इसमें से कौन जो है अंडा देने वाले प्राणी है। तो याद रखिएगा मुर्गी भी अंडा देती है, आपको तो पता होनी चाहिए। सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, लेकिन इनमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि मुर्गी, सांप, मगरमच्छ अंडा देता है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन का, काजू निम्न में से कैसा फल कहलाता है? काजू निम्न में से जो है कैसा फल कहलाता है या कैसा फल का उदाहरण है? जल्दी से जो है ना 5 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा काजू जो होता है निम्न में से नट फल का उदाहरण होता है। क्या होता है? नट फल का उदाहरण होता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। 5 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करें, जनक के समान प्राप्त जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक मतलब क्या होता है? पिता, और पिता के समान जो है जीव किसमें प्राप्त होते हैं? जल्दी से बतला दीजिए। जनक मतलब पिता होता है, और पिता के समान जीव कैसे प्राप्त हो सकते हैं? हूबहू पिता के ही शकल के जैसा जो होता है संतान पैदा हो जाना, वो मतलब किस जीव के कारण होता है? जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई। तो याद रखिएगा ये जो होता है द्विखंडन के द्वारा होता है। किसके? द्विखंडन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है? यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे? चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है क्या कहलाता है? जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे भाई? चमगादड़ द्वारा परागण जो कहलाएगा, याद रखिएगा किरोकोप्टेरिस कहलाता है, फील कहलाता है। यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन का, बीज चूल का निर्माण होता है। बीज चूल का निर्माण जो होता है किसमें होता है? जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो बीज चूल का निर्माण जो होता है ना, याद रखिएगा पेरिकॉर्प से होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और याद रखिएगा यह 2023 में यह प्रश्न पूछा भी गया, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें? युग्मक समाकरण रूपांतरण हो सकता है। युग्मक जो होता है रूपांतरण जो होता है किसके द्वारा होता है? जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या होगा? तो याद रखिएगा युग्मक रूपांतरण जो होता है ना, जल भी द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, हवा के द्वारा। जल और हवा क्या होता है? हवा और जल वायु जो होता है एक ही शब्द होता है, लेकिन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करे कि स्त्रीलिंग करे स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में क्या बना होता है? जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए। और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि स्त्री दल चक्र में जो बना होता है यानी शिष्टगमा भी बनता है, स्टाइल भी बनता है, ओवरी बनता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। यानी 10 का ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्न में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? निम्न में से किस पौधे में जो होता है स्वपरागण होता
है तो मेरे भाई याद रखना है द्विलिंगी प्राणियों में जो होता है ना स्वपरागन होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन कायिक प्रबंधक नहीं है, इनमें से जो है कौन जो है कायिक प्रबंधन का उदाहरण नहीं है, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जल बीजाणु जो होता है ना कायिक प्रबंधन नहीं है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखिएगा 12 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भ्रूण पोष का क्या कार्य है, जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई भ्रूण पोष का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना यानी गर्भ में पल रहा बच्चा को पोषण देना भ्रूण पोष का कार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें कि भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिकाएं है, भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिकाएं क्या है, जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है ना, याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक होती है, क्या होता है द्वितीयक केंद्रक होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन करें, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे। बहुत ही खास क्वेश्चन है यह क्वेश्चन जो है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। उसे हम लोग टोपिपोटेंसी कहते हैं, यानी ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। देखिए बायोलॉजी में जो होता है सबसे ज्यादा ऑल ऑफ दीज यानी सभी दिया रहता है, तो काफी बच्चा जो आंख मूंद कर सभी मार देता है तो गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन पढ़ना होगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है उसके बाद ऑप्शन पढ़ना होगा, तब आंसर को टिक आउट करना होगा, इसीलिए आप लोग इनमें से सभी नहीं मारेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करें, कमल में परागन होता है। देखिए आप लोग देखिएगा कि कमल जो होता है पानी में खिलता है, इसलिए जो होगा जल परागन मार देगा, लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा ये गलत हो जाएगा। कमल में जो परागन होता है ना, याद रखिएगा कीट परागन होता है। कौन परागन होता है, कीट परागन होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ऑप्शन ए वाला गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कमल ऐसा जो है पानी में खिलता है, लेकिन जो होता है यह जो है कीट परागन का उदाहरण हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरे भाई यहां पर जो है कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निषेचन जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, कह रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जो होता है बीजांड जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखिएगा बीज में परिवर्तित हो जाता है। क्या बीज में परिवर्तित हो जाता है, यानी 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक प्रारूपी पुष्प प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, एक प्रारूपी पुष्प प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। याद रखिएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। क्या 4 प्रकार के होते हैं। 18 का जो बच्चा ऑप्शन ए वाला टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना पुष्प के नर जनन प्रजनन यानी प्रजनन कहिए या प्रजनन कहिए बात सेम होता है, ठीक है ना। तो पुष्प नर प्रजनन संरचना को क्या कहते हैं या प्रजनन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, तो नर की बात कहेगा पुमंग मारेंगे, अगर नारी की बात करेगा यानी नारी कहेगा, यानी मादा की बात करेगा, याद रखिएगा नारी कहे या मादा की बात करे तो हम लोग जैंग मारेंगे। कि कहेगा पुष्प के मादा जनन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जैंग कहते हैं। आप लोग दोनों याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा क्योंकि यहां नर की पूछा गया है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से असत्य फल किसे कहा जाता है, और यह आपके एग्जाम में काफी बार प्रश्न आया हुआ है मेरे भाई, इसको याद रखिएगा कि असत्य फल जो है हम लोग किसे कहते हैं, तो पुष्पासन को कहते हैं असत्य फल, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन जो होता है वो किससे होता है, जल्दी से जो है ना 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन जो होता है कॉपर्स ल्यूटियम से होता है, और इसका नाम क्या है, इसका कॉपर्स ल्यूटियम का नाम क्या है, कॉपर्स ल्यूटियम, याद रखिएगा। इंग्लिश में भी जो होता है कॉपर्स ल्यूटियम होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या जो होती है कितनी होती है, एक स्वस्थ महिला की बात किया जा रहा है, तो अपने जीवन काल में मात्र 400 अंडा उत्पन्न कर सकती है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 22 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना गर्भाशय किससे संबंधित होता है, ये तो सारे बच्चे अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ही आंसर टिक आउट कर देंगे। बारे भाई गर्भाशय जो संबंधित होता है वो मादा जनन तंत्र से होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। मेरे भाई यहां जल्दी से बतला दीजिए 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो होता है क्या कहलाता है, याद रखिएगा वो जो कहलाएगा मरुल्ला कहलाएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग को क्या होता है? भाग जो होता है कौन होता है? फेलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं ना, नलिका के नाम से जानते हैं, फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, वो किसके निकटतम भाग होता है? तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु कोशिका के अंतर्गत आता है, भाग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ज नियंत्रण होता है? किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ज का नियंत्रण होता है? तो याद रखिएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, 26 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो है कौन है? जल्दी से जो है ना 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। कौन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन जो भाई सी टिक करें बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कह रहा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होता है? नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होता है मेरे भाई वो कहां से होता है? तो आपको तो पता होनी चाहिए कि नर हार्मोन की उत्पत्ति जो हो जाएगी वृषण से होगी, मादा हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है वो अंडाशय से होती है। आपको पता होनी चाहिए सारे प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन करें, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है। मानव भ्रूण जो होता है वो कहां पर सुरक्षित रहता है? तो याद रखिएगा एमनियोटिक गुहा में सुरक्षित रहता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे? मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु में जो होता है एक्रोसोम का निर्माण जो होता है वो कहां पर होता है? तो याद रखना है मेरे भाई कि मानव शुक्राणु का जो होता है गल्जिकाय में जो होता है एक्रोसोम का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करे? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है मेरे भाई, लगभग 2 गुना है। कितना है? लगभग 2 गुना है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 31 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि कैफिसिटेशन एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक है, क्रिया है जो होती है। कैफिसिटेशन एक प्राकृतिक है जो होती है, क्या होती है? तो याद रखिएगा ये जो होती है मादा जनन मार्ग होती है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन करें, गर्भ निरोधक गोली में करें मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? किस कार्य के लिए होता है प्रोजेस्टेरोन? ये जो होता है एक प्रकार का मादा हार्मोन है। क्या है? मादा हार्मोन है, लेकिन पूछा जा रहा है वो नहीं पूछा जा रहा है किस कार्य के लिए होता है। तो अंडोत्सर्ज को रोकने के लिए, याद रखिएगा किसे? ओवरी को रोकने के लिए, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का यौन संचारित रोग है। आपको पता होनी चाहिए कि यौन संचारित रोग जो होता है सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, हर्पिस विषाणु होता है, और क्या होता है एक जो होता है एड्स होता है। क्या होता है? AIDS एड्स होता है, याद रखिएगा। तो एड्स तो नहीं दिया है लेकिन गोनोरिया दिया है, हर्पिस दिया है और सिफिलिस दिया है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 जो होता है यौन संचारित रोग होता है, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, एड्स। ठीक है, चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, करे के संतान उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय को क्या कहते हैं? संतान उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? जल्दी से बतला दीजिए। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो उसे हम लोग कहते हैं हार्मोनल विधियां कहते हैं, प्राकृतिक विधियां कहते हैं, रासायनिक विधियां कहते हैं, ऑल ऑफ दीज कहते हैं, यानी ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां पर हमने 35 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न कराया गया है आपके एग्जाम 2026 के परीक्षा के भी से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है, तो सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।